हेलो दोस्तों, फैशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटे बच्चों के लिए कैसे धोती सलवार बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने वेलवेट का कपड़ा ले लिए हैं और इसको अब मैं डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया। ये हमारा फोल्डेड वाला साइड है, अब मेरी तरफ ये ओपन वाला साइड है। इस साइड में ये ओपन साइड है। तो ये मैंने सवा सवा मीटर का कपड़ा लिए है वेलवेट का। तो अब मैं इस तरह से ये वाला जो जॉइंट वाला कोना है इसको मैं इस तरह से ले जाऊंगी और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल शेप बना लूंगी। इस तरह से कोना बना लूंगी, इसको सीधा रखूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इस ट्रायंगल शेप में बिछा लिए। तो ये भी हमारा 24.5 इंच और इस साइड से भी हमारा 24.5 इंच है। 24.5 इंच। तो इस तरह से इसके हमने ट्रायंगल बना लिए और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिए है। तो यहाँ से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और अब हम यहाँ पे इसका कटिंग देख लेंगे, मेजरमेंट। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल से पे बिछा लिए हैं और दोस्तों ये हमारा 4-5 साल की लड़की के लिए हम बना रहे हैं सलवार, धोती सलवार। तो इसका जो लंबाई रहेगा वो 24 इंच का रहेगा और इसकी जो मोहरी रहेगा वो है 8.5 इंच का और इसकी जो कमर है वो 21 इंच का। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे मोहरी का निशान लगा लूंगी। ये जो हमारा सीधा पार्ट है, सीधा साइड है, ये जॉइंट वाला, इस साइड से हम इसकी निशान लगाएंगे मोहरी का। तो ये हमारा मोहरी जो है 6 इंच पे हम रखेंगे। इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और ये इस तरह से हमारा 8.5 इंच का है मोहरी। तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच, सिलाई मार्जिन में भी जाएगा हमारा। ये हमारा 6 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमने 6 इंच पे इसको निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे कॉच लाइन के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 1.5 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और सीधा इस तरह से ले लेंगे और अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरह से कॉच लाइन। और अब हम यहाँ पे कट कर देंगे इसकी और यहाँ पे हम 1 इंच इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम कट का निशान कट कर देंगे इसको। तो इस तरह से हम इसकी कट कर रहे हैं और यहाँ पे हम कट का निशान लगा देते हैं। यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सील देंगे। तो ये हमारा निशान, ये हमारा कट का निशान रह जाएगा कि हमको यहाँ तक सीलना है, फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इस पे कट का निशान लगा दिया है और अब हम इसको भी कट कर लेते हैं इस तरह से। तो इसका जो लेंथ था ये 24-24.5 इंच का भी था और इस साइड से भी हमारा 24.5 इंच था। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये कुछ इस तरह से है। तो ये हमने कपड़े को इस तरह से खोल लिए हैं और इस साइड से हमारा जॉइंट पार्ट है तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, कट कर दिए है और अब हम इसको अलग कर देंगे एक पार्ट को इस तरह से। और अब हम इस साइड से कपड़े को इस तरह से सील लेंगे। उल्टा साइड से हम इस तरह से इसको सील लेंगे और सीलने के बाद हम यहाँ से प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमने कोने में सिलाई लगा दिए है यहाँ पे और लगाने के बाद मैं इस तरह से प्लेट्स डालते जाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से प्लेट डालूंगी और यहाँ पे मैं पिन से अटैच करते जाऊंगी। तो इस तरह से हमने
प्लेट्स डालना है। तो इस तरह से हमने एक साइड में प्लेट डाल दिए है और अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे। जैसे इस तरह से ऐसे डालेंगे और पिन से अटैच करेंगे। इस तरह से पिन से अटैच करना है। इसकी ऑपोजिट साइड में, जैसे पहले हम इस साइड में डाले थे और ये अब इस साइड में इस तरह से हमको डालना है प्लेट्स। और इसको हमको किनारा को मिलाते हुए रखना है इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे घुमाव आएगा ऐसे। तो इस तरह से हमको प्लेट डाल लेना है। तो ये हमारा इस तरह से सलाएगा, इस तरह से आएगा। तो अब मैं इस तरह से दोनों दोनों पार्ट को सिल लूँगी, यहाँ से प्लेट डाल के सिल लूँगी। तो हमने बेल्ट की भी कटिंग कर लिए है इस तरह से। इसकी लंबाई जो हमने 16 इंच रखे हैं और इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से 8 इंच पे रखे हैं। और ये हमारा डबल फोल्ड है इस तरह से, बीच में से हमारा जॉइंट है। तो इसी तरह से हम सलवार में इस कपड़े को बिठाएंगे। तो यहाँ पे हमको प्लेट्स जो है ये बेल्ट के अकॉर्डिंग हमको तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड में जॉइंट आएगा, तो इतना हमको इसके अकॉर्डिंग सिल के तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने इस पर प्लेट्स डाल के इसको सिल लिए हैं। और अब मैं दूसरे वाला पार्ट को भी इस तरह से सिल के तैयार कर लिए हैं। तो दूसरे वाला पार्ट को भी सिल के तैयार कर लिए हैं इस तरह से प्लेट्स डाल के। और अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी उल्टा साइड को। ये दोनों सीधा साइड आमने सामने रहेगा और एक साइड पे इस तरह से मैंने सिलाई लगा लूँगी। ये एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बेल्ट को अटैच करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी फोल्ड करके सिल लूँगी। इस तरह से किनारे को एक बार फोल्ड करूँगी, फिर दोबारा इस तरह से करके मैं सिलूँगी। और यहाँ पे भी इसको इस तरह से सिलूँगी, जो यहाँ पे ये कोना बन जाएगा इस तरह से। एक बार यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे सुई को रोक के फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह से हमारा सिल के तैयार होगा। तो इस तरह से अब मैं इसको सिल लूँगी। पहले तो इसको सिलूँगी, फिर इसको, फिर मैं बेल्ट को अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी मैंने इसको सिल लिए, फोल्ड कर लिए ऐसे। ये हमारा कोना इस तरह से कोना बन गया। और अब हम इसको बेल्ट के साथ किस तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद इसको हम बीच में से कट करेंगे, यहाँ पे भी कट करेंगे और एक यहाँ पे कट करेंगे। ये हमारा 4 हिस्सा इस तरह से हो गया है। और ये जो हमारा बीच का कट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारा सिलाई है कॉच लाइन, यहाँ पे हम इस तरह से इसको सिलेंगे, ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। ये सीधा वाला पार्ट आमने सामने रहेगा और इस तरह से सिलेंगे। और ये जो हमारा कट है, ये हमारा, ये जो हमने 1 इंच का कट करके यहाँ पे सिले थे, ये हमारा इस यहाँ पे आएगा, ये सेंटर पे। तो इस तरह से
इस तरह से हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को लगा लिए हैं और अब मैं यहाँ पे इसको सिलूंगी। ये जो हमारा खुला पार्ट है अभी, तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इसको मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे रबड़ लगाऊंगी, इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से ऊपर से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा इलास्टिक है 1 इंच का, तो हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। तो आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जितना है आप उतना आप इस हिसाब से कर लीजिए। तो हमारा बेल्ट हो जाएगा 4.5 इंच का इस तरह से। तो इसको सिलने के बाद हम इसको भी यहाँ से ऐसे इलास्टिक लगा के इसको तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है इलास्टिक डालने के लिए। हमारा 1 इंच का बेल्ट इलास्टिक है। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक ले लिए हैं और कमर के अकॉर्डिंग मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। कमर है 21 इंच, तो उसमें से मैं 3 इंच माइनस कर दूंगी, 3-4 इंच माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं 21 में से अगर हमारा 3 इंच चला जाएगा तो 18 इंच रह जाएगा। तो इस तरह से मैं 18 इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी इलास्टिक को। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह छोड़ दिए थे, तो इस तरह से मैं इसको डालते जाऊंगी। तो इसको पूरे में हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को डाल दिया पूरे में इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ये जो निशान है इसको भी कट करके इसको सील लेंगे। यहाँ से हम सील लेंगे इसको, और इसको भी हम सील के फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको भी सील लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से इस जॉइंट से ऐसे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हम ये जो हमारा आसन था यहाँ से हम सील के इसको तैयार करेंगे। इस तरह से सील लेंगे। ये कट से कट मिलाते हुए इसको हम सिलेंगे ऐसे। तो इसको हम सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा धोती सलवार सिल के कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे सिलाई डाल दिए है और ये हमारा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ सिल के ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से तो इसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।